हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता एंड आज हमारा थर्ड लेक्चर है हमारी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट्स का। आज हम सबसे पहले ना कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस को समझेंगे कि कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है, तो देखिए लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि कमियां क्या है, यानी कहां पर कूलम्ब्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं है, कहां पर कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा। लिमिटेशंस का मतलब ठीक एप्लीकेबल नहीं है कहां पर कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कूलम्ब्स लॉ वहीं पर एप्लीकेबल है जहां पर चार्जेस रेस्ट पर हों, यानी अगर चार्ज रेस्ट पर है तभी हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कूलम्ब्स लॉ की बात हम तब करेंगे, यानी कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम दो चार्जेस के बीच में, मल्टीपल चार्जेस के बीच में हम फोर्स तभी निकाल पाएंगे जब वो सारे के सारे चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बहुत आसान था और हमारी यूनिट का नाम भी इलेक्ट्रोस्टैट्स है, तो जहां पर हम चार्जेस एट रेस्ट पे बात कर रहे हैं, हम जो चार्जेस रेस्ट पर हैं उनकी बात कर रहे हैं। सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसमें यह बोलता है कि जो हमारे चार्जेस होने चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। जो हमारे चार्जेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। देखिए पॉइंट चार्ज को समझने के लिए आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टार की जो हमसे बहुत दूर है, वैसे तो स्टार्स कुछ कुछ स्टार तो ऐसे होते हैं जिनकी साइज सन से भी बड़ी है, लेकिन अगर हम बात करें तो हमें बहुत पॉइंट साइज दिखते हैं, बहुत ही छोटे से दिखते हैं, बिल्कुल पॉइंट साइज। ठीक है, तो वो जो स्टार जो हमें पॉइंट साइज दिख रहे हैं वो इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं, रीजन क्या है। रीजन ये है कि जितना उनका साइज है, वो जो हमारे स्टार्स हैं उनकी जो साइज है, ठीक है, उनकी साइज से ज्यादा जो है हमारी और उनके बीच की डिस्टेंस है। आप समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारी डिस्टेंस स्टार्स से है वो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि जो स्टार की साइज है वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। वैसे स्टार्स तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन फिर भी हमारे और स्टार की जो डिस्टेंस है उससे भी बहुत ज्यादा जो है छोटा साइज है किसका, स्टार का। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू उसकी डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट की साइज डिस्टेंस से काफी छोटी हो, ऑब्जेक्ट की साइज डिस्टेंस से काफी छोटी हो, तो उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। और वही सेम कॉन्सेप्ट पॉइंट चार्ज के लिए भी कि जब चार्ज की जो साइज है, जो चार्ज बॉडी उसकी जो साइज है वो बहुत छोटी एज कंपेयर टू डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस हम उस चार्ज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या जितनी डिस्टेंस पर दो चार्ज रखे हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, उन दोनों चार्ज का जो साइज हो, चार्ज बॉडी का जो साइज हो वो उनके सेपरेशन से बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो। जैसे कि जैसे कि अगर आप देखिएगा, ये हमारा एक चार्ज बॉडी, ये हमारी एक चार्ज बॉडी, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, कुछ डिस्टेंस। ठीक, अगर आप देखेंगे, अगर इनका मैं रेडियस, अगर ये स्फेयर मानू और इनका रेडियस मैं एक्स मानू, तो आप देखेंगे एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर। तो इस केस में ये दोनों चार्ज एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होंगे। आ रही बात समझे, जब डिस्टेंस जो ऑफ सेपरेशन, जो डिस्टेंस है सेपरेशन की, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए एज कंपेयर टू साइज ऑफ द चार्ज, ठीक है, चार्ज बॉडी, तो उस केस में वो चार्ज हमारा कैसा ट्रीट होगा, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा। फिर ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होनी चाहिए दोनों चार्ज की, जो दोनों चार्ज का आर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, किससे, 10 की पावर -15 मीटर से। मतलब जो दो चार्जेस हैं उन दोनों चार्ज का जो सेपरेशन होना चाहिए वो 10 की पावर -15 मीटर से बड़ा होना चाहिए, तभी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल, अदरवाइज कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन समझते हैं। दो चार्ज बॉडीज हैं, उनका कुछ न्यूक्लियस होगा, तो होगा क्या इस केस में, दोनों चार्ज बॉडीज को जब हम बहुत क्लोज ले आएंगे तो उनके न्यूक्लियस का फोर्स एक दूसरे पर काम करना शुरू कर देगा। मतलब कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक चार्ज बॉडी उसके पास न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, दूसरा चार्ज बॉडी उसका भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो दोनों चार्ज बॉडीज को जब हम पास लाएंगे तो उनके न्यूक्लियस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और कैसा लगाएंगे, रिपल्शन का लगाएंगे, जिस वजह से जो उस चार्ज बॉडी पर प्रेजेंट चार्ज है उनके द्वारा लगाए गए फोर्स का असर या इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मैं इसको समझाता हूं आपको। जैसे ये दोनों चार्ज बॉडीज हैं, इनको मैं बहुत क्लोज ले आता हूं, बहुत क्लोज ले आता हूं, ये उनका चार्ज बॉडी का न्यूक्लियस है, ये उस चार्ज बॉडी का न्यूक्लियस। अब क्या होगा
अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी, तो इनमें अट्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए ना, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स निगेटिव चार्ज। तो अब ये इतने ज्यादा क्लोज आ चुके हैं कि ये जो इसका न्यूक्लियस, जो कि इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों न्यूक्लियस, तो ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को इतना रिपेल करेंगे कि दो बॉडीज के बीच में जो नेट फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का लगेगा। फोर्स अट्रैक्शन का लगना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो दोनों बॉडीज इतनी ज्यादा पास आ गई हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से भी कम हो चुका है। न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻15 मीटर से कम के डिस्टेंस पे काम करता है। तो इतने ज्यादा क्लोज आ चुके हैं कि अब जो चार्ज है, चार्जेस का जो लगाया गया फोर्स है, उसका इफेक्ट की जगह न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया फोर्स का इफेक्ट चालू हो चुका है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो इस केस में हमारा कूलम्स लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो ये है कुछ लिमिटेशंस हमारे कूलम्स लॉ की, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया।